हेलो मेरे प्यारे रसगुल्लों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, यानी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। आपने बहुत सारी वीडियोस क्यों ना देखी हो, लेकिन आज एक ऐसे सरल तरीके से आपको बताने वाले हैं कि पूरा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में इस कदर घुस जाएगा कि कभी निकलेगा ही नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं सर आप हमेशा ही ऐसे ही खुशमिजाज रहते हैं, ऐसा मैनेज कैसे करते हैं। तो भाई जिस परिवार में इतने सारे प्यारे प्यारे रसगुल्ले हों आप जैसे, भला उसे क्या गम होगा। बंगाली में कहते हैं ना कि हमें तुम्हारे भालोबासी, यानी हमें क्या है आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार है, बहुत ही ज़्यादा लगाव है, तो भला हमें तकलीफ़ किस बात की होगी। तो चलिए आज आपको हम समझा देते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। आपने देखा होगा अक्सर क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट इस टॉपिक में आकर के उलझ जाते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि साला दिमाग ही खराब हो गया, खैर छोड़िए इसे। लेकिन आज के बाद ऐसा करना नहीं है आपको। अब क्या करना है, समीकरण देख करके उसे फोड़ डालना है। ठीक, यहाँ से चलिए, जैसे आपके बीच में हमने एक इक्वेशन रखा है कि H2SO4 प्लस CuO, और यहाँ से बन क्या रहा है, CuSO4 बन रहा है, और उसके बाद H2O चल बन रहा है। तो अगर हम बात करें कि H2, तो हाइड्रोजन कितना है, ध्यान से समझिएगा एक एक पॉइंट को। हाइड्रोजन इसमें कितना है, 2 है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 है। बात बराबर, हजम हो गई बात ना, क्योंकि भाई साहब यहाँ पर भी 2 है हाइड्रोजन, यहाँ पर भी। यहाँ पर S1 है, सल्फर 1 है, यहाँ पर भी सल्फर 1 है। बात बराबर। यहाँ पर O4 है और एक O यहाँ पर है, यानी 5 ऑक्सीजन है। और यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 1, यानी 5 ऑक्सीजन है। बात बराबर। आगे देखते हैं कि Cu1 है, Cu1 है, ये भी बराबर है। तो और इसके बाद बचा ही कुछ नहीं। अब आप कहेंगे प्रॉब्लम क्या है, तो जी बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये क्या है, अगर हम बात करें तो ये रासायनिक समीकरण क्या है दोस्तों, ये बैलेंस है ना। ये क्या है, ये बैलेंस है, यानी ये समीकरण तो संतुलित है। अब हमें प्रॉब्लम्स किस में होती है, जो समीकरण संतुलित नहीं होते हैं। जैसे आपके सामने ये दिख रहा है, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले Fe है, ध्यान देना, हमें LHS और RHS ना, राइट हैंड साइड और इधर लेफ्ट हैंड साइड, दोनों को क्या करना है, दोनों को हमें बैलेंस करना है। ठीक है ना। तो करते हैं क्या है दोस्तों, यहाँ पर हम Fe लिख लेते हैं, फिर ऑक्सीजन है O लिख लेते हैं, Al है Al लिख लेते हैं, इतना करना है। इधर भी क्या करते हैं, इधर भी वही सीन, Fe है, O है, Al है, ये लिख लेते हैं। अब हमें यहाँ से ध्यान देना है दोस्तों कि इनके एटम्स यानी कितने कितने परमाणु हैं, उसको हम पहले लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर Fe कितना है, 2 है, तो Fe का यहाँ पे 2 है, लिख लिया। और उसके बाद इधर Fe कितना है, 1 है, ध्यान से समझिएगा। और उसके बाद ऑक्सीजन कितना है, इधर 3 है ना, इधर क्या है, 3 ऑक्सीजन है। और इधर कितना है, ऑक्सीजन 3 है, तो भाई साहब ये तो बराबर है। इधर Al कितना है, 1 है, और इधर Al कितना है, 2 है। अब हमें इन्हें करना है बराबर। अब यहाँ पर 2 Fe है, यहाँ पर Fe 1 है, तो हमें इसको क्या करना होगा, जरा आप ही बताइएगा कि यहाँ पर 2 Fe है, यहाँ पर कितना है, 1 Fe है, यानी क्या करेंगे, अगर यहाँ पर 2 करना है तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। यानी अब इसका जो ध्यान देना, ये एटम्स यानी Fe के 2 परमाणु हो गए, है ना। अभी तक क्या था, यहाँ पे 1 अणु था या परमाणु था, यहाँ पर कितना हो गया, 2 हो गया। अब ये 2 है, ये 2 है, बराबर हो गया। अब यहाँ पर ये 3 ऑक्सीजन है, ये 3 ऑक्सीजन है, तो बात बराबर। लेकिन भाई साहब Al 1 है, Al 2, ये बात हजम नहीं हो रही ना। तो करते क्या है, Al 1 है इस साइड में, इस वाले साइड में, तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, 2 Al लिख देते हैं, और यहाँ से 2 Al हो गए। अब क्रम देख लेते हैं दोस्तों, उसको तो देखना ही नहीं है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, 2 3 2 क्रम हो गया, 2 3 2 क्रम हो गया। तो भाई साहब क्या हो गया, ये जो इक्वेशन था वो बैलेंस हो गया। यानी समीकरण क्या है, ये समीकरण अब क्या हो गया, ये समीकरण संतुलित हो गया, है ना।
समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। बात आई समझ में। चलिए दूसरा देख लेते हैं। अगर नहीं समझ में आया, परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। इसमें क्या है, लिख लेते हैं। हमने बताया ना, पहले क्या करिए, Na लिख लिया आपने। यहाँ पर क्या है, O है, ऑक्सीजन है, लिख लिया। हाइड्रोजन है भाई साहब, हाइड्रोजन लिख लिया। और कुछ है, हाँ सल्फर है, सल्फर लिख लिया। इस तरह से आप करिए। अब इधर साइड भी आपको सेम कंडीशन करना है, अप्लाई करना है। Na है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, सल्फर है। अब यहाँ से करते क्या है भाई साहब, इसमें आपको बहुत ज़्यादा माइंड खराब करने की ज़रूरत ही नहीं है, छोटा बच्चा भी इसको सीख जाएगा, है ना। अब करते क्या है, Na एक है, इधर Na कितना है, 2 है, लिख लिया। इधर ऑक्सीजन देखिए, पहले ऑक्सीजन देखिए, इधर कितना है, 4 है ना। एक यहाँ पे ध्यान देना, 4 है और एक यहाँ है 5, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि अकेले एक लिख देना है, यानी ये 5 है, 5 लिख दिया। हाइड्रोजन कितना है, 2 और 1, 3 हाइड्रोजन है, ठीक है ना। सल्फर कितना है, 1 है, तो 1 सल्फर लिख लिया। और इधर अब देखते हैं, Na यहाँ से 2 था, 2 लिख लिया। ऑक्सीजन कितना है, 4 और 1, 5 ऑक्सीजन है, ठीक। अब उसके बाद हाइड्रोजन कितना है, 2 हाइड्रोजन है। अब उसके बाद सल्फर बचा 1 है, तो Na 1 है, इधर 2 है। अब यहाँ से आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि भाई साहब अगर हमें इसे 2 करना है तो क्या करना होगा, यानी यहाँ पे हम 2 का गुना करेंगे तो भाई साहब इसका जो ये 2 हो गया, ठीक है ना। अब यानी यहाँ सोडियम के 2 परमाणु ये तो भाई साहब आपस में बराबर हो गए, है ना, ये तो बराबर हो गए। लेकिन अब बात आती है ऑक्सीजन कितना है, 5 है, ऑक्सीजन 5, चलिए इस पे छोड़ देते हैं। लेकिन हाइड्रोजन 3 है, हाइड्रोजन इधर कितना है, 3 है, लेकिन अब 3 रहा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ से अब ध्यान दीजिएगा, ये 2 हाइड्रोजन और ये 2 यानी ये 4 हो गए। देखिए जैसे ही हम कोई नंबर लिखते हैं ये भी चेंज होंगे, ऐसा नहीं है कि केवल यहीं पर करना। लेकिन 5 यहाँ पर हमने देखो ऑक्सीजन तो 5 बताया, लेकिन अब देखिए 2 ऑक्सीजन है और इसके बाद 4 है, तो यानी यहाँ पर तो अब 6 हो गया। ध्यानपूर्वक समझिएगा, 6 हो गया। अब इधर सल्फर कितना बचा, सल्फर 1 है। अब इधर तो भाई साहब 2 है। अब ऑक्सीजन यहाँ पर 6 था लेकिन यहाँ पर 5 है। अब करते क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 5 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 4 है और ये इतना है, रहने देते हैं अभी। अब यहाँ हाइड्रोजन 4 है, इसको 4 करना है, यानी यहाँ पर 2 है। जब 2 है इसका मतलब 2 यहाँ से गुणा कराएंगे तो 2 दूनी 4, यानी ये कितना हो गया, अब 2 से 4 हो गया, है ना, 2 से 4 हो गया। लेकिन अब इधर सीन गड़बड़ हो गया, ये 4 ऑक्सीजन है और ये 2 ऑक्सीजन है, 4 2 6, यानी ये भी ऑक्सीजन भी बराबर हो गए। अब जरा नज़र डालते हैं क्या ये बैलेंस हो गए हैं, ज़रा एक बार नज़र डालिएगा। Na क्या है, 2, फिर ऑक्सीजन 6, हाइड्रोजन 4, सल्फर 1। इधर देख लेते हैं 2 4 2 6 4 1 2 6 4 1 2 6 4 1, बात बराबर। यानी कितना इजीली यहाँ से हमने इसको लिख दिया कि आपको पता भी नहीं चला, आपने एकदम समीकरण को क्या कर दिया, संतुलित कर दिया। चेक कर लेते हैं, 2 Na है, 2 Na, ठीक है ना। और ऑक्सीजन अभी बताया ना कि 4 2 6 है और 2 दूना 4 और क्या है, हाँ 2 ऑक्सीजन और 4 4 2 6 हो गया। और उसके बाद हाइड्रोजन देख लेते हैं, 2 हाइड्रोजन और 2 दूना 4 हाइड्रोजन, भाई साहब इधर 2 दूनी 4 हाइड्रोजन। इधर क्या है, सल्फर 1 है, इधर भी सल्फर 1 है। यानी पूरा का पूरा पिक्चर क्या है, पूरी सीन क्लियर होगी, पूरी पिक्चर क्लियर है, ठीक। चलिए इस पर नज़र डालते हैं, सी यहाँ पर सेम सिचुएशन अप्लाई करेंगे। तो इसमें क्या है, सी है और हाइड्रोजन है, यानी कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। इधर भी भाई साहब हम C और H और O लिख लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, C कितना है, 3 है, ठीक। इधर कितना है C, इधर कितना है C, 1 है, ठीक ना। और इधर हाइड्रोजन देख लेते हैं, 8 हाइड्रोजन है, ठीक। और इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 है। इधर ऑक्सीजन कितना है, 2 है। इधर ऑक्सीजन 2 1 3 है। अब यहाँ से सीन क्या है, अब हमें यहाँ से ये देखना है कि भाई साहब इन्हें बराबर कैसे करना है। सबसे पहले कार्बन को देख लेते हैं, कार्बन 3 है, कार्बन यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर क्या करिए, 3 कार्बन लगा दीजिए।
3 कार्बन हो गया, यानी 1 से ये 3 कार्बन हो गया है। लेकिन 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 अब कितना ऑक्सीजन इसमें कितना हो गया, 3 दूने 6, 3 दूना 6 1 7, ऑक्सीजन हो गया भाई साहब 3 से 7 हो गया। कितना हो गया, क्योंकि 3 दूना 6 ऑक्सीजन और 6 1 7 ऑक्सीजन हो गया। और उसके बाद हाइड्रोजन तो 2 ही है। अब करेंगे क्या, अब हाइड्रोजन इधर कितना है 8 है और इधर कितना है 2 है, यानी अगर 8 करना है तो यहाँ कितने का गुना कराएंगे, 4 का, 4 दूना 8, तभी तो इसके बराबर होगा, यानी ये 4 दूना 8। अब हाइड्रोजन कितना हो गया, 8 हो गया। ध्यान दीजिए ये 3 बराबर, ये 8 बराबर, लेकिन ये 2 है, ये 5 सॉरी ये 7 है। तो भाई साहब अब हमें करना क्या होगा, ठीक है ना। अब करना क्या होगा ज़रा ये बताइए। ऑक्सीजन अब इधर काउंट कर लीजिए, पहले ऑक्सीजन काउंट कर लीजिए, 3 दूना 6 ऑक्सीजन, ठीक है ना, और 6 4 10 ऑक्सीजन, यानी ये 7 से अब 10। भाई साहब ये तो भाग ही रहा है, तेजी से ये बदल रहा है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, कहाँ तक भागेगा, पकड़ेंगे ना इसको हम। तो 3 दूना 6 हाँ 3 दूना 6 हो गया, ठीक है ना, और 6 और 4 ये हो गया, 6 4 10, 3 था 7 हो गया, 10 हो गया। इधर 10 है, इधर 2 है, तो अगर इधर 2 है यानी इसमें हम गुना कितने का कराएंगे कि 10 आएगा, तो जाहिर सी बात है हम 5 का गुना करा देंगे, यानी 5 का गुना कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि 5 दूना 10 ऑक्सीजन। अब देख लीजिए जरा कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो रेशियो निकाल लीजिए, 3 8 10, 3 8 10, 3 8 10, 3 8 10, बात बराबर। इसमें भी है इसी। तो इस तरह से आपने देखा, इस तरह से आपने देखा कि हमने इजली सारे जितने भी यहाँ पर इक्वेशन हैं सभी को बहुत ही इजली बैलेंस कर सकते हैं। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक कर देना, और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिएगा। हम मिलते हैं किसी और मज़ेदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।